चलो आज करेंगे स्टार्ट। मैं वैसे भी रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ। आज ये ख़त्म करना है हाँ हमें। सर, रिकॉर्डिंग बहुत ठीक है। जरूरी है सर। वो रिकॉर्डिंग थी ना वो पिछले क्लास की, तो मैं बहुत ये किया, पीछे जाके आगे। हाँ हाँ, तो देखो ये वाला जेनेसिस ब्लॉक था जो हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। जी एंड इसमें मैंने एक पैरामीटर ऐड किया है, ये EIP 150 ब्लॉक 0। तो ये तीनों EIPs देखो अलग अलग काम करते हैं। कुछ बताते हैं कि हमारा एक ना हैश स्टोर होती है, ब्लॉक हैश 0 है क्या है मतलब। तो अगर आप ये इंक्लूड करोगे, ये स्टेटमेंट आप इंक्लूड कर दोगे, तो उनको पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक अपडेटेड है, इस पर्टिकुलर वर्जन से सपोर्ट कर रहा है, या इसमें सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए। तो कुछ प्री रिक्वायर्ड होते हैं ब्लॉक को प्रॉपरली अच्छे से काम करने के लिए। ये तीनों उनका पार्ट है, राइट। उस प्री रिक्विजिट का पार्ट है कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है। अभी मैंने ना एक देखो टेस्ट वन करके एक फोल्डर बनाया, उसमें मैंने ये बनाया है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फोल्डर की स्क्रीन शेयर नहीं है। सर, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं होती। मुझे लगता है रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मतलब सब शेयर हो रहा है। हो गया सर। हाँ हाँ, ये दिख रहा है ना। दिख रहा है ना ये। हाँ जी, ठीक है। हाँ सर, दिख रहा है तो सर। मैं इन EIPs की बात कर रहा था। 155 एंड 158 हम लास्ट टाइम ऐड कर चुके थे। मैंने एक बार 150 और ऐड किया है, राइट, इस बार। नाउ अगर आप देखोगे तो मेरे टेस्ट फोल्डर में जेनेसिस ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, टेस्ट वन में जाता हूँ और मैं यहाँ पे कौन सी कमांड रन करूँगा। मुझे क्या क्रिएट करना है जिशान, पहले गैथ क्लाइंट क्रिएट करना है, राइट। जी जिशान याद है आपको? हाँ हाँ, क्या है डाटा डायरेक्टरी, डाटा कोलन डाटा डायरेक्टरी, ये वाला डाटा डायरेक्टरी। क्या इनिशियलाइज। मैं कुछ और लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, तो फोल्डर का नेम होगा। फोल्डर का नेम होगा, करेक्ट। डाटा डायरेक्टरी, फिर इनिट, इनिट का मतलब इनिशियलाइज। इनिशलाइज करना। किसके अकॉर्डिंग इनिशलाइज कर रहे हैं? जेनेसिस। जेसन फाइल का। अभी देखना टेस्ट वन में क्या चेंजेस आएंगे। मैं जैसे ही करूँगा, टेस्ट वन में ये फोल्डर बना, इसके अंदर गैथ है और कुछ अदर फोल्डर्स है, राइट। अब यहाँ पे देखो की स्टोर में कुछ भी नहीं है, देख रहे हो? हाँ, क्यों नहीं है कुछ भी? अभी अकाउंट क्यों बनाया तो इसको। हाँ, अभी मैं टेस्ट वन में क्या करता हूँ, MKDIR से मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, माई ट्रफल। ठीक है। और जैसे ही मैं ये करूँगा, मेरा एक और चीज़ बन गई माई ट्रफल के नाम से। ठीक है। अब बताओ क्या करना चाहिए। मेरे में ट्रफल इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो मैं माई ट्रफल के अंदर जाता हूँ अभी, CD माई ट्रफल, और इसके बाद में मैं माई ट्रफल को इनिशिएट कर देता हूँ, ट्रफल इनिट। ठीक है ना। अभी जैसे ही मैं ट्रफल को इनिशलाइज करूँगा, तो अभी देखो ये एक्सटेंडेड है, माई ट्रफल करके फोल्डर एक्सटेंडेड है। अभी यहाँ पे मैंने इसको इनिशलाइज किया। यहाँ से करना चाहिए या कहीं और से करना चाहिए? मुझे बार बार ना घूमना पड़े तो मैं क्या करता हूँ, मैं ठीक है टेस्ट वन के अंदर रहता हूँ और मैं एक नया टर्मिनल खोल लेता हूँ। ठीक है, नया टैब खोल लेता हूँ एंड टेस्ट वन से मैं CD माई ट्रफल में जाता हूँ और यहाँ पे ट्रफल को इनिशलाइज करता हूँ, जिससे कि आपको लगे कि पता रहे कि यहाँ पे हमने गैथ चला रखा है और यहाँ पे हमने ट्रफल चला रखा है। ठीक है। तो मैंने ये काम किया। देखो ट्रफल इनिशिएट करते ही माई ट्रफल फोल्डर में कुछ और फोल्डर बन गए। ठीक है ना। ये लास्ट टाइम भी बने थे। यहाँ पे मेजर फाइल कौन सी है? ये है, कौन सी है? truffle.json फाइल, config json। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो मेजर काम है ना वो नेटवर्क क्रिएट करने का है। तो सबसे पहले तो ये कमेंट किया और हमें एक गैथ नेटवर्क क्रिएट करना है। यहाँ पे लिख देते हैं गैथ, और बेस्ड ऑन हमारा पोर्ट कौन सा होने वाला है डिफ़ॉल्ट 30303। नेटवर्क ID क्या है?
और उसको हम देख लेते हैं। तो हमारा गेट जेनेसिस में जाएंगे 2002, ठीक है। मैं इसको 2000 क्या चल रहा है अभी 22 या 2002 ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उससे इनिशियलाइजेशन कर चुके हैं। ओके, तो हमारा नेटवर्क आईडी क्या है 2002, 2002. ओके, और हम उसको सेव कर देते हैं। तो देखो मैंने एक तो है डेवलपमेंट नेटवर्क यहाँ पे क्रिएटेड और एक है गेट नेटवर्क। डेवलपमेंट sir. नेटवर्क में एक होस्ट है जो कि मेरा लोकल होस्ट है या एक होस्ट है, राइट। Yes, it's a इसका एक host. पोर्ट है जिस पे वो लिसन कर रहा होगा और कोई भी नेटवर्क आईडी को वो कंसीडर करेगा। सेम Yes. यहाँ पे एक गैस करके नेटवर्क है जो कि Yes, sir. तो यहाँ पे देखो कितने नेटवर्क हैं, एक डेवलपमेंट नेटवर्क है, एक गैस नेटवर्क है। अगर Yes, हम there are two. स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डेवलपमेंट नेटवर्क को लेगा, अगर हम स्पेसिफाई करेंगे तब वो गैस को लेगा। तो हमें So, स्पेसिफाई करना है। so sorry to interrupt you. So we have created two networks over here. One is the development and the other one is the gate network. हाँ, if So you if we don't specify, it will select as a development network. correct, And if we specify, then it will select get network. it will So by select default, get or by it will default, select वगैरह कुछ नहीं है. any other network also। अगर Okay. स्पेसिफाई करोगे डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट कंसीडर करेगा उसको। And so one more question, sir. Over there you have added network ID and you have given it as an asterisk star. हाँ हाँ, So what does that mean, like? देखो हमने जेनेसिस ब्लॉक में ना यहाँ पे नेटवर्क आईडी दी थी, ये अच्छा. राइट। तो जी. वो स्टार का मतलब है किसी भी नेटवर्क आईडी को कनेक्ट करेगा, ऑल। स्टार मीन्स Okay. ऑल, Okay, okay, sir. ठीक है। यहाँ पे हमने गैथ के लिए स्पेसिफाई कर दिया कि केवल वो 2002 को ही लिसन करेगा। Okay. अब उसके बाद में यहाँ देखो, यहाँ पे एक टेस्ट करके बना हुआ है फोल्डर, एक कॉन्ट्रैक्ट्स करके फोल्डर है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स में ना पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है जो कि है migration.source, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, ये मदद करता है पर्टिकुलर प्रोसेस को किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने में। एंड डिप्लॉय करने के बाद में ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ट्रैक रखता है कि उस पर्टिकुलर उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है ना, कौन सा वर्जन चल रहा है। सो एज ए डेवलपर हमारा क्या रहता है, हम हमेशा कोड करते रहते हैं और डिप्लॉय करते रहते हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को, ठीक है। कुछ चेंजेस हुआ हम दोबारा उसको इंस्टॉल कर देंगे, कुछ और चेंजेस हुआ हम दोबारा उसको डिप्लॉय कर देंगे। ये वाला माइग्रेशन फोल्डर जो माइग्रेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये उसकी ट्रैकेबिलिटी को रखता है, ठीक है। और इसके इस माइग्रेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में एक माइग्रेशन स्क्रिप्ट लिखी हुई है यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में, जिसका काम होता है कि उस माइग्रेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना, ठीक है। देखो हमने जब जी। प्रोजेक्ट 1 बनाया था तो हमने ना यहाँ पे ना एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा था वोटिंग करके, ओके। अच्छा. तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए और अपने इस वाले में माइग्रेट करने की कोशिश करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में गया, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं voting.sol और यहाँ पे उसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया मैंने, सही है ना। और एक फंक्शन लिखते हैं वैसे तो देखो इस वोटिंग रिटर्न हो ही रहा है, राइट। यहाँ पे इस वोटिंग की वैल्यू रिटर्न हो ही रही है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो। अभी हमने ये लिखा, अब इस वोटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट हम माइग्रेशन में एक माइग्रेशन स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो अभी देखो माइग्रेशन की स्क्रिप्ट ये है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा। एंड यहाँ पे जो नेमिंग कन्वेंशन होता है ना, बेटर यही होता है आप नेमिंग कन्वेंशन ऐसे दो। उन्होंने 1_ दे रखा है तो मैं 2_ दूंगा और फिर उसमें वोटिंग लिख दूंगा .js। मुझे जावा स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट लिखनी है, राइट। और मैं इसको ऐसे सेव करूँगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे माइग्रेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखा गया है, ठीक है, जिसका ये एक वेरिएबल बना रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे वोटिंग के लिए करना है और फिर उसका नेमिंग कन्वेंशन भी यहाँ पे जो मैंने कांस्टेंट क्रिएट किया है वो भी वोटिंग के लिए करना है। और जो मुझे डिप्लॉय करना है फिर वही जो यहाँ पे कांस्टेंट क्रिएट होगा, आर्टिफैक्ट क्रिएट होगा वोटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, उसी को डिप्लॉय कर देना है। बस इतने से चेंजेस यहाँ पे करने हैं मुझे। ये मेरा सेव हो गया।
तो अभी जो मेरा फोल्डर है उसमें देखो ये चीज़ बनी, माइग्रेशन में एक मैंने नया फाइल बनाया voting.js, और कॉन्ट्रैक्ट में अपना वोटिंग का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया। इतना समझ आ गया? यस। अभी मुझे डिप्लॉय करने से पहले क्या काम करना होगा कि अगर आपको पता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि हमारा यहाँ पे जो गैथ है उसमें केवल अभी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है। ये नेटवर्क गैथ का जो जेनेसिस ब्लॉक है उससे डाटा डिक्शनरी क्रिएट हुई है, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, इस वहाँ पे वो याद है ना, गैथ में हमने एक ही स्टेप किया है बस। तो आगे बढ़ने से पहले मुझे ध्यान रखना होगा कि मेरा जो ये है नेटवर्क है इसके सारे आर्टिफैक्ट्स क्रिएट हो जाए, माई ट्रिफल में जो भी चीज़ है वो सारी क्रिएट हो जाए। तो मैं ट्रिफल वाले टर्मिनल में आ गया यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे ना कंपाइल करना पड़ेगा ट्रिफल को। अब देखो कंपाइल होगी तो कुछ कुछ चीज़ें बनेंगी। कंपाइलेशन हुआ, कंपाइलेशन ऑफ माइग्रेशन हो गया, कंपाइलेशन ऑफ वोटिंग हो गया। जैसा ये कंपाइलेशन हुआ तो जो मेरे आर्टिफैक्ट्स क्रिएट हुए वो बिल्ड फोल्डर के कॉन्ट्रैक्ट्स में हुए। तो देखो यहाँ पे ना एक नया फोल्डर ऐड हुआ बिल्ड करके। अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट और माइग्रेशन को बंद कर देता हूँ, टेस्ट को बंद कर देता हूँ। बिल्ड करके एक स्मार्ट मेरा नया वो क्रिएट हुआ, राइट। और वहाँ पे माइग्रेशन डॉट जेसन का कॉन्ट्रैक्ट नेम ABI वगैरह वगैरह क्रिएट हो गया, उसका बाइट कोड क्रिएट हो गया। एंड सेम वोटिंग डॉट जेसन करके आर्टिफैक्ट क्रिएट हुए, किसके लिए? वोटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और वो पर्टिकुलर सारी ABIs एंड बाइट कोड वगैरह वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आके सेव हो गई। एक बार आप विजिट कर लेना ये इसमें क्या क्या रहता है, ठीक है। इतना पता पड़ गया। जैसे ही मेरा ये हुआ मैं अपने टेस्ट नेट पे जाऊँगा, और यहाँ पे मुझे सबसे पहले ना अपना चैनल को एक्टिवेट करना है, मतलब जो मेरा नेटवर्क है उसको एक्टिवेट स्टार्ट करना है। तो मैं लिखूँगा गैट, और मेरी डाटा डिक्शनरी क्या थी? डाटा डिक्शनरी कहाँ थी? डॉट हाइफन। देखो अभी माई ट्रिफल बंद कर दो, अभी जेनेसिस एंड डाटा डिक्शनरी यहाँ की बात हो रही है, जी जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे मेरी डाटा डिक्शनरी थी, ठीक है। फिर मैं स्पेसिफाई करूँगा नेटवर्क ID क्या थी? 200 हाँ, अभी ना मुझे RPC कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देनी होंगी जिससे कि मैं कंसोल से, मतलब कोई भी HTML कंसोल से मैं कनेक्ट कर सकूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, और थोड़ा बहुत पढ़ लेना। RPC। हाँ नहीं, ये क्या क्या कमांड है मैं भेज दूंगा आपको। कौन सा नेटवर्क था मेरा, कौन सा पोर्ट था? 30303। और उसके बाद में अलाउ इनसिक्योर अनलॉक और फिर कंसोल। सो गेट डाटा डिक्शनरी की मैंने वो दे दिया, नेटवर्क ID को मैंने स्पेसिफाई कर दिया 2002। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं जेनेसिस ब्लॉक में 2002। फिर मैंने RPC पोर्ट मैंने बताया 30303, अलाउ इनसिक्योर अनलॉक किया, और फिर मैंने कंसोल किया। मैं हिट एंटर करूँगा तो देखो मेरा नेटवर्क वेलकम टू द गेट जावास्क्रिप्ट कंसोल, मेरा कंसोल स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मेरा सबसे पहले क्या काम रहेगा बताओ? एक अकाउंट क्रिएट करना, ठीक है। कैसे, क्या है उसका वो बताओ, मैंने आपको बता रखा है। हाँ, अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपना पर्सनल, उसके बाद में अकाउंट और इनटू ब्रैकेट उसको पासवर्ड। अनलॉक नहीं करना, मुझे क्रिएट करना है पर्सनल डॉट। हाँ, सिर्फ पर्सनल डॉट सर आपकी वैल्यू आवाज़ नहीं आ रही मुझे। मैं करता पर्सनल डॉट माई अकाउंट था, पर्सनल डॉट अकाउंट और इनटू ब्रैकेट में पासवर्ड था, ऐसे कुछ। पर्सनल डॉट अकाउंट है पक्का? हाँ सर। गलत है? पर्सनल डॉट अलाउ नहीं, कॉपी में देखो क्या लिखवाया था। पर्सनल डॉट न्यू अकाउंट, पर्सनल डॉट न्यू अकाउंट, न्यू कर रहा है। न्यू अकाउंट, वो माई अकाउंट मेरे को याद है। न्यू अकाउंट भूल गया। न्यू पासवर्ड लिख देते हैं गैट, ठीक है। गेट, तो ये मेरा पासवर्ड हो गया, और ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? एक एड्रेस। न्यू अकाउंट, ये देखो एड्रेस रिटर्न किया, राइट। तो अभी मैं इस एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ,
और अभी के लिए ना रुको, मैं ना एक सीट में लिख लेता हूँ, दिख रहा है ना ये? तो ये मैंने ऐड कर लिया और ये मैंने कॉपी करके रख रखा है अभी के लिए, और इसका पासवर्ड है गैप। ओके, अभी देखो मैंने अकाउंट नेटवर्क मेरा सेटअप हो चुका है, ये यहाँ पे मैंने काम कर लिया। अब अगला मुझे काम क्या करना है, ये जो मेरा अकाउंट मैंने क्रिएट किया था ये वाला, राइट, इसको अनलॉक करना है। पर्सनल डॉट अनलॉक अकाउंट, फिर स्ट्रिंग के तौर पे एड्रेस दूंगा, कॉमा, पासवर्ड दूंगा, कॉमा, कॉमा के बाद में क्या दूंगा, टाइम दूंगा, और अगर मैं स्पेसिफाई कर दूंगा 0 तो वो अनलिमिटेड टाइम के लिए उसे अनलॉक कर देगा। ये मुझे ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, तो देखो इसने मुझे रिटर्न कर दिया ट्रू। ठीक है सर। हाँ हाँ सर, वो जो आपने अभी जो ये अनलॉक किया है, तो हाँ। ये जो अनलॉक किया है वो मतलब जो अपन ने उसको पासवर्ड दिए थे गेट। देखो क्या है, एक अकाउंट तो खुल गया, हाँ। पर काम करने के लिए अकाउंट को अनलॉक करना पड़ेगा ना। अच्छा। एक फेसबुक पे तुमने अकाउंट खोल लिया, इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम उसमें लॉगिन करके कुछ काम करने लगोगे। अकाउंट खुलना अलग चीज़ है, लॉगिन होना अलग चीज़ है। अभी हम अकाउंट के अंदर लॉगिन हुए हैं इससे। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, अभी इसका मतलब है कि हम अकाउंट के अंदर जो भी करेंगे वो सब अब हमें रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अच्छा, मतलब अपन ने पहले एक अकाउंट क्रिएट किए थे, हाँ और अभी जो अपने अकाउंट अनलॉक किए हैं तो फिर अपन उसके अंदर काम करेंगे। करेक्ट। तो मैं माइनर डॉट स्टार्ट से माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। यस। ठीक है, अब देखो माइनिंग स्टार्ट हो गई यहाँ पर। ठीक है, अभी देखो मेरा यहाँ पे जेनेसिस, अब यहाँ पे ट्रिफल में मेरा ये कंपाइल हो चुका था, और मेरे यहाँ पे ट्रिफल को खोलते हैं, माई ट्रिफल को, बिल्ड में आर्टिफैक्ट्स बन के आ गए थे। अब मुझे ये आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, डिप्लॉय करने हैं इस पर्टिकुलर पोर्टल से इस नेटवर्क पे, ये जो क्रिएट हो गया यहाँ पे गैथ में। ठीक है, ट्रिफल से गैथ पर नेटवर्क में मुझे आर्टिफैक्ट्स भेजने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कमांड है ट्रिफल माइग्रेट। हमने माइग्रेट लिखा था ना ट्रिफल में, यहाँ पे माइग्रेट लिखा था ना। ये मतलब है कि हमें यहाँ इस पर्टिकुलर पोजीशन से ट्रिफल से माइग्रेट करना है नेटवर्क के ऊपर अपने उसको। और माइग्रेट में फिर हमें बताना होता है, सॉरी, माइग्रेट में बताना होता है कि किस नेटवर्क पे आपको वो करना है। तो हम नेटवर्क कौन सा चुनेंगे, गैथ। अगर मैं कोई भी यहाँ पे नेटवर्क नहीं चुनूँ तो क्या होगा बाय डिफॉल्ट, लोकल वाला वो हो जाएगा फिर। डिफॉल्ट नेटवर्क डिफॉल्ट नेटवर्क कौन सा था हमारी, लोकल बस एक गेट था और एक दूसरा था वो। दो थे ना, एक गेट के ऊपर वाला जो था कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, कौन सा, हाँ डेवलपमेंट था और एक डेवलपमेंट। यार नाम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं आप लोग। नहीं। मतलब मैं ट्रिपल माइग्रेट नेटवर्क गैथ को स्पेसिफाई कर दूंगा। ठीक है, दो गेट और डेवलप। एक मिनट रुको, मुझे साइलेंट करना तो मोबाइल। ओके, थैंक यू। और जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा देखो क्या होगा, देख रहे हो, पहला माइग्रेशन डॉट जेसन डिप्लॉइंग हो गया, ट्रांजैक्शन हैज क्रिएट होकर आ गई, ब्लॉक आ गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस भी आ गया, ब्लॉक नंबर आ गया, टाइम स्टैम्प आ गया, अकाउंट आ गया, बैलेंस आ गया, गैस यूज्ड आ गई, गैस का प्राइस आ गया, वैल्यू सेंट आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। ये किसके लिए आया, ये आया माइग्रेशन जेसन जेएस के लिए। ठीक है, और सेकंड कौन सा था मेरा, वोटिंग का था। मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो रहा है या माइग्रेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या ये चीजें हो रही हैं, बताओ। यहाँ से माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, माइग्रेशन कहाँ से हो रहा है, इन दोनों फाइल से हो रहा है जी। अभी देखो यहाँ पे भी ये सेकंड का मेरा टोटल आ गया। ठीक है, मेरे पास सारी समरी आ चुकी है। तो टोटल डिप्लॉयमेंट कितने हो गए मेरे, 2 हो गए। ठीक है ना, अभी जब मेरा डिप्लॉयमेंट हो चुका है तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा कि मुझे ये पर्टिकुलर काम किस कॉन्ट्रैक्ट में, मेरा काम इसमें वोटिंग डॉट सोल में,
मेरे दो फंक्शन है, स्टार्ट वोटिंग एंड स्टॉप वोटिंग, और मुझे पर्टिकुलर गेट कंसोल चाहिए, कंसोल नेटवर्क गेट। तो गेट का मैंने कंसोल ले लिया, मैं गेट के कंसोल में आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं गेट के कंसोल में आ गया, तो मैं कंसोल में आया, अब मैं करूँगा लेट वोटिंग इक्वल्स टू अवेट वोटिंग डॉट क्या था, वोटिंग डॉट डिप्लॉय। डिप्लॉयड। यहाँ पे देखो मेरा अनडिफाइंड आ गया। यस, अब मैं वोटिंग डॉट डबल टैप करूँगा तो देखो मेरे सारे फंक्शनलिटी दिखाने लगा ये। ठीक है, मेरी दो फंक्शनलिटी है मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, स्टार्ट वोटिंग एंड स्टॉप वोटिंग। तो स्टार्ट वोटिंग में क्या हो रहा है, वोटिंग के वेरिएबल को ट्रू भेज कर दे रहा है। मैं यहाँ पे स्टार्ट वोटिंग करूँगा और इस फंक्शन को कॉल करूँगा। देखो अभी क्या होगा, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होगा जिसकी ट्रांजैक्शन हैश होगी, रिसिप्ट होगी जिसमें ब्लॉक हैश आएगा, ब्लॉक नंबर आएगा। ये वाला ब्लॉक नंबर मेरे इस वाले नेटवर्क पे माइन हुआ है। ठीक है, जो ये नेटवर्क चल रहा है उसकी गैस कितनी यूज़ करी है वो आ गया, इफेक्टिव गैस प्राइस आ गया, कितना प्राइस लगा, कहाँ किस अकाउंट से हुआ है, कितनी गैस यूज़ हुई है, ब्ला ब्ला बाकी की सारी चीज़ें। ठीक है, हेलो। ओके ये सर। तो वही आउटपुट है ना जो हम लोग डिप्लॉय कर देते थे सॉलिडिटी में, फिर हाँ, drop down रिमिक्स करके रिमिक्स देखते में थे जो remix डिप्लॉय में। कर रहे थे, करेक्ट, ये वही है। ठीक है, ठीक है। अभी देखो मैं एंड वोट स्टॉप वोटिंग करूँ तो स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप वोटिंग, फिर से मेरी ये दूसरी ट्रांजैक्शन हो रही है। यस, ठीक है, यस, देखो मेरा ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये मतलब सक्सेसफुली वो काम कर पा रहा है, इसको चेंज कर पा रहा है। ठीक है, और आप कैसे देखोगे, वोटिंग डॉट डबल टैप, आपको ये सारे फंक्शन दिख जाएंगे। ठीक है, अभी मैं डॉट ABI करूँगा तो देखो सारी ABI आ जाएगी। ठीक है, कि नेम है एक इज ऑब्जेक्ट करके, इज वोटिंग करके, कांस्टेंट इक्वल्स टू ट्रू है, कांस्टेंट इक्वल्स टू फॉल्स है, कांस्टेंट फॉल्स है, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, यस। हाँ, तो आपने डिप्लॉय कर लिया और नेटवर्क पे आप ट्रांजैक्शन भी करने लगे। और ये बहुत इजीली हम काम कहाँ पे कर पाते थे, रिमिक्स में। ठीक है, अगर मैंने ये दो फंक्शन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर दिया तो आप 10 के 50 के 10 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए या 20 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी सेम तरीके से डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है ना। सर इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे कि शॉर्ट में एकदम जैसा पिछली बार किए थे आपने, मतलब सिर्फ थोड़ा थोड़ा हाईलाइट प्रोसेस इसका। ओके, ठीक है, प्रोसेस हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले मैंने जेनेसिस ब्लॉक क्रिएट किया था। यस, मैंने उसके बाद में जेनेसिस को इनिशिएट किया था, डाटा डिक्शनरी क्रिएट हुई थी। यस, फिर मैंने दूसरी तरफ जाके माई ट्रफल को इनिशियलाइज किया। यस, ट्रफल कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैंने अपने नेटवर्क को क्रिएट किया, मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे, उसका माइग्रेशन क्रिएट किया और उसका मैंने कंपाइल करके बिल्ड क्रिएट कर दिया, जेसन ये आर्टिफैक्ट्स क्रिएट कर दिया। ठीक है, मैंने अभी इसको बंद किया। मैंने अपने जेनेसिस मतलब गैथ में जाके अपने नेटवर्क को यहाँ पे स्टार्ट किया, उसमें माइनिंग स्टार्ट कर दी ट्रफल में जाके। ठीक है, फिर मैं ट्रफल में आया, मैंने सबसे पहले क्या किया, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करा ट्रफल मतलब गैथ नेटवर्क से। अभी मैं ट्रफल में था, मैंने उससे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ डाला, इस नेटवर्क में डाला। फिर उस पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डाल दिया, फिर उसका एक ट्रफल के कंसोल में गया मैं, पर कंसोल भी किसका, पर्टिकुलर नेटवर्क का। वो कौन सा नेटवर्क था, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा था गैथ। उसमें जाके मैंने उसका एक वेरिएबल क्रिएट किया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। तो एक रेफरेंस आ गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मेरे पास में एक वेरिएबल के फॉर्मेट में, और जो कि वोटिंग के नाम से है, और डॉट कर करके मैंने उसकी चीज़ों को एक्सेस किया फिर, और देखो मेरे ट्रांजैक्शन प्रॉपरली होने लगे। ठीक है,
यस सर। तो एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। नाउ अब आप क्या कर सकते हो, आप एक की जगह मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी लिख के ऐसे ही डिप्लॉय आराम से कर सकते हो।